हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोर्स होती क्या है, फोर्स की यूनिट्स कौन कौन सी हैं और फोर्स क्या क्या कर सकती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इन सभी बातों के बारे में सीखते हैं। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ इंग्लिश की स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, बॉय इज पुलिंग द कार, पुलिंग द टॉय। दूसरी स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, नंबर 2, गर्ल इज पुशिंग द टेबल। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, नंबर 3, रोहन इज पिकिंग द स्टोन। फोर्थ स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं नंबर 4 पे, जैस्मीन is throwing bottle। फिर नेक्स्ट, स्कूटर हिट द बॉल। तो ये सारी, ये पांचों की पांचों स्टेटमेंट्स जो हैं, ये इंग्लिश की स्टेटमेंट्स हैं। अब देखिए, इन पांचों स्टेटमेंट्स को मैं कन्वर्ट करूंगा साइंस की स्टेटमेंट में। यहां मैं ऊपर लिख देता हूं इंग्लिश स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश। जस्ट अ मिनट, स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश। और यहां मैं इन पांचों की पांचों स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करूंगा साइंस में। तो मैं यहां लिखूंगा साइंटिफिक स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स इन साइंस। कैसे बनेंगे, देखो, जो सबसे पहली स्टेटमेंट है ये क्या बन जाएगी, बॉय इज एक्सर्टिंग फोर्स। जस्ट अ मिनट, ये एक्सर्टिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द टॉय। Now this is the scientific statement। फिर जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट, गर्ल इज पुशिंग द टेबल। साइंस बोलेगी गर्ल इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द टेबल। थर्ड स्टेटमेंट, देखिए आपने करना क्या है, जो साइंटिफिक स्टेटमेंट है और इंग्लिश की स्टेटमेंट्स हैं, इनको कंपेयर करके हमने ये ऑब्जर्व करना है कि फोर्स असल में होती क्या है। रोहन इज पिकिंग द स्टोन, रोहन इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द स्टोन। दिस इज द साइंटिफिक स्टेटमेंट। फिर फोर्थ स्टेटमेंट, जैस्मीन इज थ्रोइंग बॉटल, Jasmine is exerting force on the stone, on the bottle, on bottle। Fifth statement, ये क्या बन जाएगी, स्कूटर exerted force on the ball। अब देखिए, मैं इनको कलरफुल कर देता हूं, एक्सर्टिंग फोर्स, एक्सर्टिंग फोर्स, एक्सर्टिंग फोर्स, एक्सर्टिंग फोर्स। और यहां पे ये देखिए
पुलिंग, इसको मैंने कलरफुल कर दिया। पुशिंग, इसको कलरफुल कर दिया। पिकिंग, इसको मैंने कलरफुल कर दिया। थ्रोइंग को कलरफुल कर दिया, मैंने हिट को कलरफुल कर दिया। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में है पुलिंग, पुशिंग, पिकिंग, थ्रोइंग, हिटिंग। ये अगर इनकी मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलूं तो पुल, पुश, पिक, थ्रो, हिट, कोलाइड, कोलाइड होता है टकराना। इन सभी के लिए साइंस सिर्फ एक ही बात बोलती है, एक्सर्टिंग फोर्स। तो यहां से हम डिराइव करते हैं अब फोर्स की डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या बनेगी। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? पुल और पुश is called force. This is the definition of force. इसका मतलब हमें अपनी जो हमारी जर्नल लैंग्वेज है, इसमें जहां कहीं भी हमें ऐसा लगे कि यहां पुल हो रहा है, पुश हो रहा है, पिक हो रहा है, थ्रो हो रहा है, हिट हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, मैं ये सारे के सारे शब्द यहां पे, मतलब पुल और पुश में क्या क्या आते हैं देखिए। पुल और पुश तो आएंगे ही, पुल और पुश तो आएंगे, साथ में इसमें आएगा पिक, उठाना, ड्रॉप, गिराना, हिट, थ्रो, फिर कोलाइड, कोलाइड होता है टकराना। तो इन सभी शब्दों को, ये जो सभी शब्द हैं, इनको साइंस बोलती है दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट द फोर्स। इसका मतलब जहां भी हमें लगे कि किसी चीज को पिक किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, साइंस बोलती है फोर्स लग रही है। किसी चीज को ड्रॉप किया जा रहा है, साइंस बोलती है फोर्स लग रही है। किसी चीज को हिट किया जा रहा है, साइंस बोलती है फोर्स लग रही है। किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं, साइंस बोलती है फोर्स लगा रहे हो। कोई चीज कोलाइड हो जाती है, टकरा जाती है, साइंस बोलती है वहां पे फोर्स लगी है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दैट पुल और पुश इज कॉल्ड द फोर्स। ओके, नेक्स्ट इज फोर्स इज एक मिनट, इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फोर्स कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड। कि फोर्स को हम मेजर भी कर सकते हैं और फोर्स को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए हम इसको दो तरीके से लिख लेते हैं। फोर्स कैन बी, नंबर 1, मेजर्ड, नंबर 2, कैलकुलेटेड। कि हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। अगर भाई मेजर कर सकते हैं, एक मिनट, फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, अगर मेजर कर सकते हैं तो वो कौन सा डिवाइस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ फोर्स को मेजर किया जाता है? आंसर इज विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा 8th क्लास में। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा। जिन्होंने देखा वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा उनके वो क्या करें, गूगल में सर्च करें स्प्रिंग बैलेंस और उसकी एक पिक्चर देख लें कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है। या आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख लीजिए कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है, वो काम कैसे करता है। अब आते हैं, दूसरा आता है कैलकुलेटेड। पहले मेजरमेंट पे आया
कि विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये आ गया कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो पुत्र ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये फॉर्मूले से बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है देन व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स। आंसर है फोर्स इज इक्वल टू जस्ट अ मिनट, मुझे ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। साइज इसका इंक्रीज कहाँ से होगा? यहाँ से, ओके, यहाँ से मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। अब देखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मैंने बोला क्या था? मैंने आपको बोला था जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो फॉर्मूले से बनेगी। कैसे बनेगी? देखिए, जैसे मैंने फोर्स का फॉर्मूला ये दे दिया, तो मैं यहां से कुछ और चीजें बनाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिट कैसे बनती है। देखिए, जैसे मैंने बनानी है, मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ फोर्स, जस्ट अ मिनट, ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूले से ही बनेगी। कैसे? यहां से मैं फॉर्मूला देखो कैसे चेंज करता हूं। यहां से बन जाएगा, एक मिनट, ये बन जाएगा यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सारे का सारा मैथमेटिक्स है, कोई नई चीज नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा इसको समझोगे। यूनिट ऑफ फोर्स कैसे बनेगी? मास की यूनिट को एक्सेलरेशन की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ मास क्या हैं। यूनिट्स ऑफ मास क्या हो सकती है? क्या हो सकती हैं? ग्राम हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है, मिलीग्राम हो सकती है, फिर क्विंटल हो सकती है, टन हो सकती है। दीज आर द यूनिट्स ऑफ मास। और भी कई प्रकार की यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे मेगाग्राम हो सकता है, मिलीग्राम मैंने लिख दिया, माइक्रोग्राम हो सकता है। फिर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, उसके लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो यहां मैं एक और वीडियो इसका तैयार करूंगा जिसमें देखेंगे कि यूनिट बनती कैसे है। सिस्टम ऑफ यूनिट 9th क्लास में जब मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था, तो मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट करवाए थे और यूनिट बनती कैसे वो सारा एक्सप्लेन कर दिया था। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहां हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, दिस इज न्यूटन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन के साथ। मतलब जहां भी आपको जैसे ऐसा लिख गया 20 न्यूटन ऐसा लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब है दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं फोर्स के बारे में ही। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज एंड और VECTOR, वेक्टर और जस्ट अ मिनट और स्केलर। यहां हमने यही बताना होता है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। वेक्टर मींस हैविंग डायरेक्शन एंड स्केलर मींस डज नॉट हैव डायरेक्शन। ओके, तो ये जो फोर्स है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मींस अगर आपने किसी से फोर्स लगवानी है तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। अब चलते हैं व्हाट ए फोर्स कैन डू, कि फोर्स क्या कर सकती है या फोर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला जो काम है, मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा और ऐसे लिखता हूं, फोर्स कैन नंबर 1 मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको चला सकती है। मैंने ये नहीं बोला कि चलाएगी, मैं बोल रहा हूं कि फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है। नंबर 2 स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसको फोर्स उसको रोक सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि रोक देगी, रोक सकती है। ओके, तीसरा काम, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ओके, फोर्थ इज चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। चौथा काम, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है। मतलब उसकी स्पीड को वो इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। और जो पांचवा काम है वो है चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है। अब देखिए, इन सभी बातों को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है और उसको चलाना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। देखिए, पहला मैंने बोला कि फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हमने किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है तो हमें भाई फोर्स लगानी पड़ेगी। दूसरा है कि फोर्स चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। इसका मतलब है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोकना चाहते हैं तो हमें फोर्स लगानी पड़ जाएगी। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कोई जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। इसका मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर किसी
कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को आप इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो, तो भी दोनों केसेस में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, जैसे सुबह हम जब भी हम ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट ट्यूब जो होती है, उसको हम हाथ से जब प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, नाउ इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। अब पुत्र, ये जो पहले 4 पॉइंट्स हैं, इनको सिर्फ एक लाइन में हम खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एक लाइन लिख के हम ये सारी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो लाइन क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने एक लाइन लिखी, ये ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, ऑब्जेक्ट, यस, ये जो मैंने एक लाइन लिखी, ऊपर जो मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, उनकी जगह पे एक लाइन लिखी जा सकती है। ये एक लाइन, इसका मतलब अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में देखें, तो हमारा आंसर है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 2 काम हैं जो फोर्स कर सकती है। लेकिन अगर ये जो मैंने रेड कलर में लाइन लिखी है, अगर इसको इलेबोरेट करके बढ़ाकर लिखना है तो मुझे पहले 4 पॉइंट्स लिखने पड़ जाएंगे। तो अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा फोर्स होती क्या है। पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन, सीजीएस यूनिट है डाइन, और 1 न्यूटन जो है दैट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब लास्ट में हमने सीखा कि फोर्स कौन कौन से काम कर सकती है। पहला है रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है, दूसरा चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, तीसरा चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, चौथा चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है, स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, और पांचवा जो है दैट इज कि जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।